हाँ गाइस, एक नया कहानी के साथ फिर हाजिर हूँ। एक भूतिया कहानी। बच्चे लोग उनको सुनना मत, डरोगे। और जो बड़े हैं वो दिन में ही सुनना, रात में नहीं सुनना, क्योंकि डरोगे, डर लगेगा। बहुत ही खतरनाक कहानी है। एक गांव में एक किराए का मकान था जो गांव से थोड़ा बाहर था और उसमें किराए लोग रहते थे किराए में। अचानक एक दिन बाहर से एक आदमी आया और उस गांव में पूछने लगा, भाई यहाँ रहने के लिए कोई मकान मिलेगा? तो वहाँ जिसका मकान था वो बोला, हाँ भाई मेरा मकान है, यहाँ पे आ जाओ रहो। तो उसको चाबी दिया, अब रहने लगा। जो भी किराया है बात हो गया, कितने क्या देगा महीने में। अब वो रात हो गया, अपना जो भी खाना पीना खा के सो गया। सुबह हो गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, जब तक वो अपना दरवाज़ा खुला नहीं। तब गांव में कुछ आदमी गए, बोले यार अब तक ये आदमी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। वो खबर मकान मालिक के पास गया। मकान मालिक आ गया और बोला, चलो देखते हैं। उसने दरवाज़ा तोड़ते हैं, दरवाज़ा ही तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ के देखे तो बंदा मरा हुआ है। तो उसको लेके अपना क्रियाक्रम कर दिए। ऐसे ही अचानक एक दिन और एक दूसरे आदमी आए किराए पे रहने के लिए उसी मकान में। तब क्या हुआ, उसके साथ भी वही हुआ। वो भी अपना रहा। सुबह उठा देखता वो भी ख़त्म, वो भी मरा हुआ निकला। तो वहाँ गांव वालों को परेशान हो गया, भाई क्या बात है, अचानक से क्या हो गया इस रूम में, और 2 आदमी आ गए किराए में रहने के लिए और ये मरे जा रहे हैं, क्या बात है। तो उसी दिन एक और आदमी आया, एक पंजाबी आदमी था, प्रोफेसर था, वो रहने के लिए आया। तो उसको गांव वाले बोले, भाई ऐसे बात है, 2 आदमी आपसे पहले आ चुके हैं और यहाँ मर चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पर मत रहो। तो आदमी बोला, कोई बात नहीं, ऐसे कोई बात नहीं होता, कुछ होगा, बीमार होगा, कैसे होगा, वो कोई चीज़ के मर गए होंगे तो इसलिए होगा। तो माना नहीं, वो रहने लगा। जब रात हुआ, अचानक वो आदमी रात 11-12 बजे तक लाइट जला के अपना पढ़ाई कर रहा था, कुछ अपना लिख रहा था। अचानक लाइट बंद होने लगा तो आदमी वो फटाफट उठ के बाहर आ गया। बाहर आया, उस दिन वो बाहर ही बैठा रहा, अंदर गया नहीं। दूसरा दिन सुबह हुआ तो अपना वो अंदर गया, आके ब्रश कर रहा है। अपना गांव वाले देखा, हाँ भाई ये तो जिंदा है। और इसके पास लोग आने लगे, भाई क्या बात है, आप कुछ हुआ नहीं, आप सही हो, कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो दूसरा दिन जब रात हुआ तो उसने क्या किया, उस रूम में एक डायरी और पेन लेके बैठा, साथ में एक टेबल के ऊपर रख के बैठा, और सारे स्विच लाइट का जो है अपना पास ही रखा, आसपास रखा। और एक जो स्विच थे, वो बेड वाला स्विच था, वो अपना हाथ में ही रखा, मुट्ठी में, जो लाइट का स्विच था। और ऐसे रात को जब 1 बजने लगा, वो कुछ लिख रहा था। अचानक सारे लाइट बंद हो गया। तो मगर एक लाइट बंद नहीं हो पाया, जो उसका हाथ में जिसका स्विच रखा हुआ था, बेड स्विच जो था, वो वाला लाइट बंद हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, अचानक एक कोने से अचानक एक हाथ निकला। जब हाथ निकला तो ये जो प्रोफेसर था उसने लिखा, राइट साइड का कॉर्नर में एक राइट हैंड निकला बाहर। तो उसने डायरी पे नोट किया। फिर 1 मिनट बाद फिर लेफ्ट हैंड फिर निकला उस कॉर्नर से, वो फिर लिखा,
सेम उसी कर्नर से राइट हैंड निकला, फिर लेफ्ट हैंड निकला, उसने लिखा। फिर राइट पाँव निकला, वो भी लिखा। फिर लेफ्ट पाँव निकला, वो भी लिखा। तो उसके बाद वो पूरी ही निकल गई। तो अब जब पूरी निकल गई, इसने पूछा भाई तुम कौन हो? तो अचानक वो लड़की थी जो बहुत निकला, वो लड़की थी। तो उस लड़की ने बोला ये जो मकान है हमारा है, आप हमारे घर में हो। तो इसने प्रोफेसर ने पूछा भाई तुम वहाँ क्यों हो, क्या बात है, तुम 2 आदमी को क्यों मार दिया? बोला नहीं, मैंने किसी को मारा नहीं। तो फिर ये कैसे मर गए? बोला मेरे बोलने के लिए आया और ये लोग डर के मर गए, मैं क्या कर सकता हूँ, इनका हार्ट अटैक हो गया, कैसे हुआ, मर गए, मैं तो बोलने के लिए आया था, आप तो नहीं मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा आपका। तो इसने बोला क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बोला ये जो मकान है हमारा बन रहा था, और जब बनने का टाइम एक मिस्त्री था, काम कर रहा था, और मैं डेली स्कूल जाता था, स्कूल से आते टाइम यहाँ देखता था हमारा घर बन रहा है, कब बन जाएगा, हम आकर यहाँ रहेंगे। तो उस दिन वो भी यही से देखने आया था, तो उसका पापा भी आया था, उसी दिन काम चल रहा था। तो पापा ने मिस्त्री को बहुत ज़ोर से डांटा था, कोई बात को लेकर बहुत डांटा था। तो कोई बात नहीं, उस दिन मैं भी देखा था और चला गया था। दूसरे दिन जब फिर से आया मैं रिटर्न स्कूल से, तो मिस्त्री क्या किया, मुझे मार दिया, मार के इसी दीवार के कॉर्नर में मुझे चिपका के और ईंट पे प्लास्टर कर दिया। तो मैं इसी दीवार पे रह गया, किसी को कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। और मेरे पापा लोग सारे ढूंढ रहे, मेरे गांव वाले ढूंढे, लेकिन मैं मिला नहीं। जब ये बात उसने लिखा पूरा नोट में, डायरी में लिखा, सुबह हुआ फिर गांव वाले इकट्ठे हुए और उसका पापा भी आया लड़की का, अरे भाई क्या सब सही हो, कुछ सब कुशल मंगल पूछने आ गए। तो प्रोफेसर बोला सब कुछ सही है, अब यहाँ दिक्कत क्या, जो 2 आदमी मरे हैं वो हार्ट अटैक से मरे हैं। और बात क्या हुआ, जो ये आपका घर है ना, तो आपका जो बेटी है, जो आप बोले लापता थे, लापता नहीं है, वो बेटी इसी घर में है। मतलब वो मिस्त्री जो आपको मिस्त्री बना रहा था, आप उसको एक बार डांटा था? बोला हाँ मैंने तो डांटा था। तो बोला उसी दिन जब आप डांटा उसका बेटी भी आपका वहीं था? बोला हाँ वहीं थी। तो बोला उसको दूसरा दिन जब वो स्कूल से रिटर्न आए, वहीं पे गए, तो मिस्त्री ने उसको मार दिया, बेटी को मार के उस दीवार में चिपका के और ईंट में प्लास्टर कर दिया उसको। तो आपका बेटी ही बताना चाह रहा था मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को कैसे मारा, उसी मिस्त्री ने मारा। तब उसका पिताजी फिर जाकर उस मिस्त्री को पकड़ के लाए और जेल में डाले, ऐसे बात है। तब वो प्रोफेसर उसी में रहने लगा गांव में। तब सब लोग वहाँ पर पूजा पाठ कराए, तब फिर खुशी खुशी रहने लगे। और थैंक यू, शुक्रिया आप देखने के लिए। आप सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छा कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। और ख़तरनाक स्टाइल।